नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चौसर में आज है क्या हम उन पत्तों की बात करेंगे जो पत्ते अभी सियासत की बिसात पर फेंके जाने हैं। मतलब साहब, वीआईपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के बचे हुए प्रत्याशी, क्या है उन पत्तों में, ये जानने की उत्सुकता पटना में भी है और दिल्ली में भी है, और जहां का टिकट नहीं बटा है वहां के लोगों में तो है ही है। तो पहले बात करते हैं मुकेश सहनी की, वीआईपी पार्टी की 3 सीटें जो उनको मिली है, तो क्या उन पर नाम फाइनल हो चुका है या अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन हमारे जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि मन बना लिया गया है तीनों सीटों पर, ऐलान किसी दिन भी हो सकता है। तो है हुआ क्या है, पहले से जो चर्चा थी, हम लोग भी बात कर रहे थे झंझारपुर के लिए, तो गुलाब यादव का नाम वहां पर फाइनल है। गुलाब यादव ही वहां से चुनाव लड़ेंगे झंझारपुर से, इसमें आपको ही कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 सीटें जो बची हुई थी उनकी, उन पर लंबा विचार विमर्श हुआ है। एक गोपालगंज की सीट है और दूसरी सीट है मोतिहारी की, कि लड़ेगा कौन वहां पर। बहुत सारे नाम चले गोपालगंज के लिए, डॉक्टर सुधांशु रंजन का चला, मोहन राम का चला, लेकिन आखिरकार एक जगह पर आकर जो है रुक गई है सुई, और लगता है कि वही प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहा है। तो गोपालगंज में जहां पर आके सुई अटकी है, वो अटक गई है सुदामा मांझी के पुत्र प्रेमनाथ चंचल पर। तो सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या तेजस्वी और मुकेश सहनी मांझी कार्ड खेलना चाह रहे हैं, मांझी बिरादरी के बीच कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, और जीतन राम मांझी के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमानी करने जा रहे हैं। अगर सुदामा मांझी के बेटे प्रेम रंजन चंचल को टिकट मिल जाता है तो यकीन मानिए कि मांझी वोटों में भी सेंधमारी की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि अभी गया का चुनाव होने वाला है। जीतन राम मांझी वहां पर प्रत्याशी हैं, तो अगर मांझी समुदाय के किसी को टिकट मिलता है तो एक मैसेज मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर ये देंगे कि देखिए, हमने मांझी समाज का भी उद्धार किया है, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया है। तो सुदामा मांझी के बारे में जानिए। गोपालगंज में काफ़ी लंबे समय से हैं, भाजपा से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला, तो आखिरकार अपने बेटे पर ही दाव लगाया जा रहा है। और जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि प्रेम रंजन के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। तो गोपालगंज का भी नाम फाइनल हो चुका है। बात कर लीजिए मोतिहारी की, तो मोतिहारी में जो सबसे आगे नाम है और करीब करीब जो फाइनल नाम है वो रमा देवी की बेटी रंजना का है, जिसको वहां से चुनाव लड़ना है। देखिए, चर्चा बहुत तरह की है, बहुत सारे नाम आए, देवा गुप्ता का भी नाम आया, और भी प्रत्याशियों का नाम आया, राजेश कुशवाहा का भी नाम आया, लेकिन आखिरकार जो कांटा अटका है वो अटक गया है रंजना पर। रमा देवी की बेटी है, लेकिन जो इनको कम्पीट करना चाह रहे हैं उनका नाम है सुनील कुमार पिंटू। देखिए, मोतिहारी के इलाके में जाएंगे तो एक चर्चा ये भी है कि राधा मोहन सिंह के तो बड़े नेताओं से बड़े संपर्क हैं, हर पार्टियों में संपर्क हैं, हो सकता है तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत हुई होगी। वो एक ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं कि अपने अंतिम चुनाव में उनको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह की भी चर्चा आपको मोतिहारी के इलाके में सुनने को मिलेगी। देखिए कैसे चर्चा होती है हाजीपुर की, कि एक ऐसे उम्मीदवार को दिया गया है टिकट जिससे चिराग पासवान आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। शिवचंद्र राम की बात होती है, लोग कहते हैं कि कहीं रामविलास पासवान के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ना टूट जाए इस बार हाजीपुर में। तो खैर ये चर्चा के लेवल पर बात है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बात में लौटते हैं हम मुकेश सहनी की, कि तीनों जो सीटें हैं उस पर नाम तय हो चुका है। किसी भी वक्त किसी भी दिन इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। गोपालगंज से प्रेम रंजन, सुदामा मांझी के बेटे, इसके अलावा झंझारपुर से गुलाब यादव, और मोतिहारी से रंजना का नाम है। इसी लिस्ट को फाइनल होना है। बाकी ऊपर से कोई पैरवी लग गई तो बात अलग है। बात करिए कांग्रेस की, कि कांग्रेस की जो 6 सीटें हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, कहा जा रहा है कि 2-2 नाम लिस्ट में जाएंगे चुनाव समिति के पास। मतलब लंबी चौड़ी जो फहरिस्त थी उम्मीदवारों की, उसको छोटी कर दी जाएगी आज, और हर सीट से 6 सीट से 2-2 नामों का पैनल जाएगा। उसमें जब भी चुनाव समिति की बैठक होगी उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन कुछ नाम जो पहले भी चर्चा में थे आज भी हैं, कि महाराजगंज से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई इफ बट नहीं है।
पटना साहिब की हम बात बता चुके हैं कि अंशुल भारतीय चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम की भी चर्चा है। समस्तीपुर को लेकर जरूर कन्फ्यूजन है कि सनी हजारी लड़ेंगे, आईपी गुप्ता लड़ेंगे या फिर बीके रवि लड़ेंगे, लेकिन 2 ही नाम जाएगा। आज वो तय हो जाएगा कि वो 2 नाम, इस 3 में 2 नाम कौन सा होगा। तो 2 नामों का पैनल जा रहा है। सासाराम को लेकर भी चर्चा है कि क्या वहाँ पर किसी दूसरे पार्टी के लोगों को जगह दी जाएगी, छेदी पासवान लड़ेंगे कि ललन पासवान लड़ेंगे, कि आखिर होगा क्या। तो देर शाम तक इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक वीआईपी का सवाल है, वीआईपी ने अपना सब फाइनल कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो चुनावी रणनीति होती है उसके मद्देनज़र मांझी पॉलिटिक्स पर एक बड़ी सेंधमारी की है तेजस्वी यादव ने। अगर सुदामा मांझी के बेटे चंचल को टिकट मिल जाता है तो यकीन मानिए एक बड़ी सेंधमारी होगी जीतन राम मांझी के वोट बैंक में, और इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। तो फाइनल मोहर लगने दीजिए, तब हम आगे की बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।